सीमा नामी ये ख़ातून है जो कि इंडिया चली गई है नेपाल के रास्ते। अपने इंडिया में जिनसे वो ये मोहब्बत करती हैं उनके पास जाके रह रही हैं। इसको मैं मोहब्बत तो कहती नहीं हूँ। मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन हमें पागल ना बनाएं। एक खतून जिसकी जहनी कैफियत ही नहीं ठीक लग रही। उसने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा देश था। ये तो इंडिया गई है, वो तो अफगानिस्तान निकल जाए, कहीं भी निकल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी खातून को पाकिस्तान में रहने का हक भी दिया जाए। जिस तरह मीनारे पाकिस्तान का केस था ना कि वो एक लड़की पूरी कौम को पागल बना गई, इसी तरह से इस मामले में भी मुझे ये लगता है कि रिजल्ट होने वाले हैं। एक खतून जिसको ऐप पे मोहब्बत हो गई कि क्यों नहीं मोहब्बत करने दे रहे? अगर कर ही लिया है, देश पार चली गई है खातून, तो इतने हार्श वर्ड मायरा हाशमी ने भी और अली ने भी यूज़ किए। क्या लग रहा है, ये मोहब्बत नहीं है? उसने कहा जी ये मेरे बच्चे हैं। ओ भाई तू उसका बच्चा लग रहा है, खुदा का वास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये केस है, BBC की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि सीमा नामी ये ख़ातून है जो कि इंडिया चली गई है नेपाल के रास्ते और अपने जो प्रीवियस हस्बैंड है उनको छोड़ दिया और अब ये अपने इंडिया में जिनसे वो ये मोहब्बत करती हैं उनके पास जाके रह रही हैं और वो तकरीबन उनसे आधी उम्र में है या कम उम्र में है और इनके बच्चे भी थे जो कि अब ये दोनों कहते हैं कि हमारी PUBG के थ्रू बात हुई है और अब हम बड़ा हंसी खुशी रह रहे हैं। इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। जानने की कोशिश करेंगे जो मेरे यहाँ पे कोलीग्स मौजूद हैं उनसे कि उनकी अपनी ज़ाती राय इस केस के हवाले से क्या है। देखो, उसका पहला नाम तो मुझे खैर नहीं पता क्या है, लेकिन सीमा बताया गया जो अपनी सारी सीमाएं पार करके भारत पहुंच गई है। तो खैर पहले तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुसलमान है भी या नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा शक है उसके ऊपर। और जो उसकी लैंग्वेज है वो आपने भी सुनी है, तमाम पाकिस्तानियों ने भी सुनी है और भारतीयों ने भी सुनी है। वो लग इंडियन ही रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई साजिश है। और उसके बच्चों को ये कहा जा रहा है कि भाई महाभारत के जो है वो नारे लगाए आप वहाँ पे और पूजा पाठ वगैरह करें। तो ये सब मुझे लगता है कि एक प्री प्लान्ड है उन लोगों का। सर पहले तो ना एक मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वो कोई भी हरकत करता है तो वो ना किसी भी पूरे एक रिलीजन पे और पूरे एक शहर के लोगों पे, एक पूरी नस्ल पे ना थोप दी जाती है कि यार ये ऐसा हो गया। हमने PUBG देखा है, PUBG के पहले भी बड़े इफेक्ट्स आए हैं। कुछ बच्चों ने PUBG खेलते थे, कोई एडिक्शन थी, पता नहीं क्या था, अपने माँ बाप मार दी। सही है। अब ये इससे बड़ा तो नहीं क्राइम उसने किया। बहरहाल अब आप ये देखें, एक खतून जिसके 4 बच्चे हैं, सही है, और डाइवोर्स है या जो भी मसला है, वो किस ज़हनी कैफियत में होगी आप उसकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। एक खतून जिसकी ज़हनी कैफियत ही नहीं ठीक लग रही, वो ये तो इंडिया गई है, वो तो अफगानिस्तान निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, उसका ज़हनी तवाज़ुन ही नहीं ठीक। अच्छा, आपने ये कोटेशन सुनी होगी, अभी चल रही है कि ये सेंचुरी ऑफ फूल्स है और हम उनके एडमायरर्स हैं। ये सेंचुरी बेसिकली ये चल रही है। तो अभी मैं स्टोरी को पढ़ ही रही थी और इसकी डिटेल्स देख रही थी। इसके 2-3 पहलू निकल रहे हैं। एक तो जो दावे किए जा रहे हैं उसके ID कार्ड के मुताबिक वो तो उतने साल की उतनी उसकी उम्र ही नहीं बनती। अभी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उसकी डिटेल्स ली हैं। उसके ID कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र अभी सिर्फ 21 साल बनती है, जबकि वो बता रही है कि मैं 27 साल पाकिस्तान में रही। फिर आप उसकी ज़ुबान देखें, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में रहते हुए आप जितने मर्जी इंडियन कम्युनिटी के साथ रह रहे हो, हिंदुओं के साथ रह रहे हो, इतनी परफेक्ट ज़बान आप नहीं सीख सकते। उसकी बिल्कुल लैंग्वेज से लग रहा है कि वो वहाँ की है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है कि उन्हें रेटिंग मिलती है हमेशा एक पाकिस्तान के नाम से। तो तमाम चैनल्स को भी ये मौका मिल गया है कि वो वहाँ पे अपने सीमा को लेके जो है इसका इशू एक हाईलाइट इसको बना के अपना रेटिंग ले सके। तो इस वजह से वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन उसमें कोई इस तरह की हमें नज़र नहीं आई। वो ये कहती है कि पाकिस्तान भी मेरा मुल्क था। इंडियन मीडिया की जानिब से भी कोई बहुत ज़्यादा इंतशार नहीं फैलाया गया। अगर ये रियलिटी है तो फिर इसकी मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत होती है, ये समझाएं। ये मोहब्बत है करी मुझे। सर मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी सिर्फ ज़हनी कैफियत को समझें। मैं यहाँ पे एक शख्स से मिला, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो बॉर्डर पे गया और वहाँ पे जो हमसाया मुल्क का फौजी था उससे जाके हाथ मिला रहा कि मैं आपसे समझौता करने आया। भाई उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं पागल है ये। ठीक, कोई भी पागल शख्स जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 बच्चों की माँ अपने 4 बच्चों को उठाई और एक 17-18 साल के बच्चे के पास चलेगी। आप समझते उसकी ज़हनी कैफियत ठीक है? फिर वो वहाँ पे उन्होंने उसको जैसे सवाल किए उसको। अब देखें, मैंने यहाँ पे मेरे बहुत से क्रिश्चियंस भी फ्रेंड हैं, बहुत से हिंदू फ्रेंड्स हैं। हमें कुछ उनके रिलीजन का पता है, उन्हें कुछ हमारे रिलीजन का पता है। हम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो इस वजह से जो हिंदू या कोई भी यहाँ पे मिनॉरिटी रहती है उन्हें ये पता होता है कि ये प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। आपने वो इंटरव्यू सुना है, उसको कोई पता नहीं है, कोई आयात का नहीं पता, उसका एक्सेंट नहीं ठीक, उसके माँ बाप नहीं जिंदा, हस्बैंड छोड़ चुका है, 4 बच्चे हैं और आप देखें उस क्या यहाँ पे उसकी सोशल लाइफ ही नहीं है। ठीक है। और ये देखें कि एक खतून जिसको
ऐप पे मोहब्बत हो गई। तो इसमें 2-3 पहलू हैं कि एक तो जो हमजा भी बात कर रहे थे कि ये पागल बना रहे हैं सब लोगों को सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, एक इशू हाईलाइट करने के लिए, मे बी दोनों तरफा जो है वो मामलात डील के साथ हुए हो। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि किसी मिशन पे भी आप इस तरह से एक्ट करें कि आई एम अ फूल और आप साथ साथ अपना मिशन कंप्लीट कर रहे हो, उधर से मिशन पे आई हुई हैं और फिर जाके जो है वो किसी मिशन पे भी हो सकती हैं। तो अभी तक ये केस रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें फूल बनाया जा रहा है और हम उसको एडमायर कर रहे हैं। और जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बड़ी मोहब्बत की कहानी है, तो मैं इस पे अब क्या कहूँ, आपने पहले ही कह दिया कि आप लोग दुश्मन बने हुए हैं। हम दुश्मन नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन हमें पागल ना बनाएं। इसको मैं मोहब्बत तो कहती नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि उसने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा देश था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी खातून को पाकिस्तान में रहने का हक़ भी दिया जाए। और वो यहाँ पर ये कह रही है कि 50% यहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी नहीं है, 50% जो है वो आज़ादी है। मतलब जो शहरों में रहती है वो सुकून में है, परफेक्ट है, और जबकि जो देहातों में रहती है उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं दी जाती। जबकि अगर आप अभी रेशो उठा के देख लें, लोग यहाँ से विलेजेस से लाहौर में आते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं और बड़े अच्छे जो है वो लेवल्स पे जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन है। और हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वहाँ पे ज़्यादा ऐसे लोग ही हैं, हमारे सियासतदानों की भी बात कर ले, वो पीछे से गाँव से होते हैं। तो ये तो सवाल उसका गलत था कि भाई हमें जो है वो मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाता था। तो फिर जो सऊदिया की कमाई खाती रही, 4 बच्चे पैदा कर लिए, वो कैसे हो गए जब उसको मोहब्बत ही नहीं थी। हाँ, बॉर्डर पार एक मोहब्बत होगी। आप समझते हैं अगर कि ये एक जो हेल्दी माइंड वाला कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा। और आपके देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोग जो है सिर्फ वायरल होने के लिए बहुत सी चीज़ें कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जितना हमारे आपस में बॉर्डर में टेंशन रहती है, कोई भी इस तरह मुंह उठा के वहाँ जा सकता है। और कोई भी शख्स, हमारे ना यहाँ से एक शख्स जिसने बॉर्डर पार किया, उसने कहा कि मुझे उन्होंने शायद 20-25 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन यहाँ की जो फिर इदारे थे उन्होंने 6-7 माह रखा इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि ये कोई और ना उधर से आके बदल गया हो। तो इसी तरह उनका भी होगा, कोई यहाँ से जाता होगा तो वो बड़ा देखते होंगे कि यार ये क्या करने आया। तो ये इस तरह नहीं होता है, कोई फिल्म नहीं चल रही है, वीरज़ारा नहीं चल रही कि वो उधर से आ गया, ये इधर से चल गए और एक मोहब्बत की कहानी को 80 साल बाद मिले और जी उसने कहा मैं सारी उम्र तुम्हारे लिए बैठ रही, तुम मेरा वेट करते रहे। और ये वो भी नहीं है, उसने कहा जी ये मेरे बच्चे हैं, ओ भाई तू उसका बच्चा लग रहा है, खुदा का वास्ता है। ये आप देखिए, ये 2 जाहिलों की कहानी है, और वो जाहिल पता नहीं कहाँ के, यहाँ मोहब्बत करने वालों को नहीं मिलने देंगे। अली हमजा ने पागल करार दिया। मैं कह रहा हूँ कि PUBG से लोगों ने अपने माँ बाप कत्ल कर दिए। 17-18 साल का वो लड़का है और मोहतरमा जो है वो उनके 4 बच्चों को भी लेके, ये किसी मोहब्बत में नहीं होता कि 4 बच्चों को भी लेके साथ पहुंच जाओ और वो कहें कि ठीक है जी आप सब भी आएँ। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दावा करती हैं खातून कि उन्होंने मज़हब तब्दील किया है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़ुबान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मज़हब तब्दील किया है, वो शायद पहले से ही उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस तरह से इनकी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के दोस्त यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत से मामलात में जो है वो मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। उनकी शादियों के मामलात होते हैं, कराची में ये कम्युनिटी मौजूद होती है, उनकी शादी की रसूमात, रजिस्ट्रेशन ना होना, उनकी आईडी जो है वो मौजूद ना होना, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। तो इसको अभी मुख्तलिफ पहलुओं से देखने की जो है वो ज़रूरत है केस को, और आई थिंक कि जो इदारे बैठे हुए हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रियलिटी सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल वो हमें फूल बना रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं, इसको एडमायर कर रहे हैं। लेट्स सी केस कहाँ ओपन होता है। अभी इसको बिल्कुल आप राय ना दें कि ये मोहब्बत के दुश्मन बन गए पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, ऐसा नहीं है। पागल ना बनाने की कोशिश करें, मोहब्बत करें। और ये PUBG के ज़रिए जो मोहब्बत नहीं होती, इसको आप ग्लोरीफाई ना करें। इसके ज़रिए पहले भी बहुत से क्राइम्स हो चुके हैं और बहुत से बच्चे हमारे जो है वो नौजवान गलत साइड पे इस वजह से जा रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट एडमायर इट। तो बाकी वो कहते हैं ना कि कभी हम लोग सुनते हैं ट्विटर वाला बाजी ले गया, कभी सुनते हैं फेसबुक वाला बाजी ले गया, तो अब PUBG वाला ले गया। लेकिन वो किस तरह गई है, इंडिया में किस तरह गई है, और बगैर वीज़े के। मतलब भारत की इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है कि 4 बच्चों समेत एक खातून इंडिया में चले जाती है। तो मुझे लगता है कि एक तो हमारा पाकिस्तान हो, हमारे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का तो मुकाबला करना नामुमकिन है। तो सवाल भारत से है कि हमेशा सिर्फ दावे नहीं करते हैं, बातों से बताया भी कि भारत क्या है। हम सुनते ही रहते हैं ना हमेशा कि भारत ने ये कर दिया, भारत की रेटिंग ये जा रही है। और
ये सब मुझे लगता है सिर्फ वो बातें करते हैं और वो एक इशू को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि बस भारत ही भारत है, लेकिन अंदर से खोखला है मुकम्मल। आप बस ये कह रही हैं कि ये प्री प्लान्ड है, ये कोई यहाँ से गई हुई खातून नहीं है, ना ये पाकिस्तानी है, आपकी अपनी ज़ाती राय है? हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है। और उससे जब ये पूछा गया, कल मैं एक रिपोर्टर की स्टोरी सुन रही थी, हम लोग खुद भी भारत को इंटरव्यू देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो वो कहते हैं ना, पत्रकार जो उनके हैं, उन्होंने ये सवाल किया उससे कि बताए कि फजर की जो है वो कितनी रकातें होती है, तो उसने कहा 2 होती है। तो उसने कहा फ़र्ज़ 2 कहाँ पे गए, मतलब उसको ये नहीं पता। फिर उसने कहा कि अच्छा ये बताए मगरिब के बाद कौन सी अजान होती है, मगरिब के बाद कौन सी नमाज है, तो उसे ये भी नहीं पता था। और उससे सूरह इखलास का पूछा गया, मतलब काफ़ी सूरतों का पूछा गया, लेकिन उसे नहीं पता था। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि जिसको ये तक नहीं पता कितनी नमाजें हैं और किस नमाज के बाद कौन सी नमाज आती है, ये तक नहीं पता, तो वो कैसे मुसलमान हो सकती है। चाहिए ना, पबजी देख देख के लोगों ने माँ बाप कत्ल कर, ये कौन सी मोहब्बत है यार, खुदा का। वो जो एक कम उम्री की शादी का जो है वो केस था, उसको बना के आपने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की और फिर देख लें कि एंड रिजल्ट क्या मिला। सिमिलरली इस केस को भी ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, उसको इन्वेस्टिगेट होने दिया जाए। और आई एम वेरी श्योर कि ये मामला जो है वो कुछ और निकलना है और फिर एक मरतबा फिर से वो जिस तरह मीनार पाकिस्तान का केस था ना, कि वो एक लड़की पूरी कौम को पागल बना गई, इसी तरह से इस मामले में भी मुझे ये लगता है कि रिजल्ट होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। ये तमाम जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी इन्होंने राय दी है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।